दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सीए राकेश कुमार। आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टीसीएस ऑन एलआरएस रेमिटेंस एंड टीसीएस ऑन टूर पैकेज के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये टीसीएस का प्रोविज़न एलआरएस रेमिटेंसेस के ऊपर में है या फिर टूर ऑपरेटर्स के ऊपर में है, ये कोई आज नई बातें नहीं है। ये सन 2020 के बजट के दौरान इस चीज़ को लाया गया था। बजट 2020 में सेक्शन 206 कैपिटल C ब्रैकेट 1G इंसर्ट करके इस टीसीएस प्रोविज़न को लेके आया गया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दो चीज़ों को अलग अलग डिस्क्राइब करता है। पहली बातें क्या है, टीसीएस ऑन एलआरएस, ठीक है, एंड टूर ऑपरेटिंग सर्विस। दोस्तों इसको दो टुकड़ों में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एलआरएस क्या है। एलआरएस का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या इंग्लिश का एक वर्ड है। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है उदारीकरण के दौरान भारत से बाहर पैसे भेजना। अब उदारीकरण क्या है, वैसे आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत किसी भी व्यक्ति को फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो विदेशी मुद्रा या विदेशी रुपए, पैसे, स्क्रैप, सिक्योरिटी, इसको होल्ड करके रखने के ऊपर में प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के बीच में भारत सरकार ने अपनी उदारीकरण नीति के तहत, उदारीकरण का नीति का मतलब होता है कि सरकार कोई ऐसा स्कीम लेके आए जो उसके रूल रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ इस तरह की ढील दे, इस तरह की सुविधा दे जो जनमानस को अधिक कष्ट न हो। मान लीजिए कि आपका बच्चा कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा है या आपके पास में पैसा है, किसी मेडिकल इमरजेंसी से आपको विदेश में जाकर के अपनी ट्रीटमेंट करवानी है या फिर कोई और आपका पर्पज हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या आपके पास में पैसा है तो क्या आप फॉरेन एक्सचेंज परचेज करके भारत से बाहर एजुकेशन, मेडिकल या अन्य किसी सुविधा को अवेल नहीं कर सकते हैं। सामान्य तौर पे कहा जाए तो ये सुविधा हम कर सकते हैं, बट इसका एक रेगुलेशंस है। वो रेगुलेशंस होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसके अंदर में रेमिटेंसेस के ऊपर में काफ़ी सारे प्रावधान हैं। उसमें से एक प्रावधान है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के ऊपर में क्या सब होता है, इसके अंदर में कहा गया है कि अगर आप विदेशों में कोई पैसा भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले कोई भी भारत का व्यक्ति चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, माइनर यानी कि जिसकी आयु 18 साल से कम है, वह भी $2.5 लाख USD तक भारत से बाहर एलआरएस स्कीम के तहत भेज सकता है। ठीक है, बहुत क्लियर है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रावधान के तहत एलआरएस स्कीम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वो माइनर ही क्यों न हो $2.5 लाख USD तक भारत से बाहर भेज सकता है। ठीक है, बट उसकी एक कंडीशन है, आप किस तरह का रेमिटेंस करेंगे। आप रेमिटेंस करेंगे जो प्रोहिबिटेड नहीं हो। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित पेमेंट न हो। प्रतिबंधित किस बात के लिए, कि भाई आप कोई ऐसा काम न करें जो न्याय प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं हो। भारत सरकार ने इसको अवांछित रख रखा है। जैसे कोई आप मैगजीन वहाँ पे परचेज नहीं कर रहे हो जो वहाँ पे बैंड मैगजीन है, ठीक है ना, या फिर कोई और ऐसा चीज़ न हो जो कि वहाँ पे बैंड, ठीक है। तो अगर बैंड चीज़ों को हटा करके नॉर्मली अगर आप कोई टूर के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, कोई एजुकेशन के लिए है
कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए है, या फिर आप कोई कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप वहाँ पे परचेज करना चाहते हो आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई आप शेयर सिक्योरिटीज ये सब लेना चाहते हो, तो भी आप पैसा इंडिया से बाहर भेज सकते हो। पर कितना? 2.5 लाख रुपया पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर। अब दोस्तों हमने LRS के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, लिक्विड राइट रेमिटेंस स्कीम क्या है। अगर हम इसको संक्षिप्त में चर्चा करें तो लिक्विड राइट रेमिटेंस स्कीम का मतलब होता है भारत सरकार के उदारीकरण नीति के तहत भारत से बाहर किसी उद्देश्य से पैसे को भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाना। इसके अंदर में हर इंडिविजुअल को एक राइट दिया गया कि भाई आप 2.5 लाख रुपये $US तक भारत से बाहर भेज सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं, आप भेज रहे हैं इंडिया से बाहर, लेकिन सन 2020 के बजट में सेक्शन 206 कैपिटल C ब्रैकेट 1G को इंसर्ट करके प्रावधान लगा दिया गया कि आप अगर कोई पैसा भारत से बाहर भेजते हो तो आपको TCS देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? TCS, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में क्या होता है कि जहाँ से आप पैसा भेज रहे हो तो उसके ऊपर और पैसा आपको सरकार को एज ए टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक एडवांस टैक्स का होगा और आप उसका बेनिफिट अपने रिटर्न में ले सकते हैं। अब कहा गया कि भाई एजुकेशन के लिए आप पैसा भेज रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पैसा भेज रहे हैं, या फिर टूर के लिए आप पैसा भेज रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम LRS वाले स्कीम की बात कर लेते हैं। LRS स्कीम में क्या है? एजुकेशन के लिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, या किसी अदर पर्पज के लिए है। अब हमने कहा कि भाई अगर आप पैसा भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन उस एजुकेशन का पैसा आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसा कि सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा गया है। कोई बैंकिंग कंपनी हो, कोई नॉन बैंकिंग हो, इस तरह की कोई कंपनियाँ हो, बैंक जो लोन देने का काम करती है, आपने उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन ले लिया है और उस लोन की रकम को भारत से बाहर एजुकेशन के पर्पज से आप भेज रहे हो, तो आपको उसके ऊपर में 0.5% का TCS देना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद में कहा गया कि अगर आप ये पैसा बिना लोन लिए हुए भेजते हो, लोन नहीं लेते हो, अपने ओल्ड फंड से या पास्ट सेविंग से आप भेजते हो, तो उसमें 5% का TCS आपको देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको हो गई क्लियर। अब इसके आगे आता है कि भाई अगर आपके पास से पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपको 10% का TCS इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए कहा गया भाई कोई लिमिट भी है क्या? 1 रुपया भी मैं लिमिट करूँगा, आप उस पर भी TCS काट लोगे? तो कहा नहीं, आप 7 लाख रुपये तक बिना किसी TCS के भेज सकते हो। कब लगेगा TCS? जब आपकी रेमिटेंस 7 लाख या उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें एक सवाल उठता है कि मैंने कुछ पैसा इंडिया के SBI बैंक से भेज दिया, कुछ पैसा मैं इंडियन ओवरसीज बैंक से भेज दिया, कुछ पैसा मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से भेज रहा हूँ, तो कहा कि भैया आप चाहे जहाँ से भेजें, टोटल लिमिट सिर्फ 7 लाख। ठीक है ना। अगर आप 7 लाख से ऊपर रेमिटेंस कर रहे हो तो आपको LRS स्कीम के तहत में आपको चाहे लोन लेके पैसा भेज रहे हो तो 0.5%, अगर फिर लोन का पैसा है तो 5% आपको TCS कटवाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें सवाल उठता है कि TCS कौन काटेगा? नॉर्मली जो पैसा हम भेजते हैं वो पैसा हम कहाँ से भेजते हैं? बैंक के जरिए भेजते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में बैंक को ऑथराइज्ड डीलर कहा गया है। ठीक है। तो जब पैसा हम भेज रहे होते हैं तो उसी समय बैंक हमसे मांग लेता है। मान लीजिए कि हमको 5 लाख रुपया भेजना है। ठीक है। तो 5 लाख प्लस अप्लीकेबल TCS, अगर ओन सोर्स से है तो 5 लाख प्लस 5%। ठीक है ना। आपसे ले लेगी 5 लाख रुपया, जिसको आपको भेजना है आप उसको भेज दिया जाएगा और 25,000 रुपये TCS आपके नाम पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हो गया।
किसने काटना है? तो बैंक ने काटना है। कब काटना है? जब आप पैसा रिमिट कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको काटना है। कोई ऐसा स्कीम है कि जहाँ पे TCS नहीं कटे? हाँ है। अगर वो पैसा आप जो बाहर भेज रहे हो उसके ऊपर जो कोई इसी तरह का इनकम टैक्स कट रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, तो फिर आपको TCS काटने की आवश्यकता नहीं है। या फिर ये किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप भेज रहे हो तो उसमें TCS की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हमने आपसे बात कर ली TCS और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के ऊपर। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग आता है रेमिटेंस ऑफ फॉरेन टूर। और टूर के लिए अगर हम पैसा भेजते हैं उसके लिए बोलते हैं इसका नाम दिया गया है ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है, अब ओवरसीज टूर पैकेज में क्या होता है? देखिए, भारत के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो टूर ऑपरेशन का काम करते हैं। आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करूँ कि टूर दो तरह का होता है, एक इनबाउंड टूर होता है, एक आउटबाउंड टूर होता है। इनबाउंड टूर का मतलब होता है कि आपके कंट्री के अंदर में बाहर के लोग आ रहे हैं और आप उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था में क्या होता है टूर के अंदर में? होटल बुक करना, उनके लिए गाड़ी बुक करना, या जो भी व्हीकल्स होता है उनके रहने खाने पीने इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना, साइट सीइंग की व्यवस्था करना, है ना, ये सारी चीज़ें टूर पैकेज कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इनबाउंड टूर है और आउटबाउंड टूर है। आउटबाउंड टूर का मतलब होता है कि इंडिया से बाहर इंडिया के लोग जा रहे हैं तो विदेश में उनके लिए व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो टूर पैकेज को पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। टूर पैकेज का मतलब होता है कि कोई किसी विदेशी डेस्टिनेशन पर विजिट करना, आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री में विजिट करना, वहाँ पे होटल की व्यवस्था होना, वहाँ पे उनके लिए टैक्सी की व्यवस्था होना, खाने पीने की व्यवस्था होना, इस सब चीज़ को बंद करके एक नाम दिया गया है टूर पैकेज, ओवरसीज टूर पैकेज। इसके ऊपर भी वही सन 2020 के बजट में TCS का प्रावधान लेके आया गया। उस प्रावधान के हिसाब से कहा गया कि अगर आप कोई टूर पैकेजेस लेके जा रहे हो, परचेज करते हो किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू, तो वो टूर ऑपरेटर आपसे TCS लेगा। ठीक है, कितना लेगा? 5% ऑफ द टूर पैकेज, सब्जेक्ट टू कि आप उसको पैन कार्ड अपना दे रहे हो। ठीक है, अगर आप अपना पैन कार्ड नहीं दे रहे हो तो फिर वो आपसे 10% TCS कलेक्ट करेगा। अब इसमें 2-3 बातें आई निकल करके। पहला, कौन कलेक्ट करेगा, किससे कलेक्ट करेगा, कौन से अमाउंट पे करेगा, क्या किसी तरह का थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें है और कितना करेगा। सबसे पहले सवाल का जवाब, कौन करेगा? तो जो टूर ऑपरेटर है, जो टूर पैकेज सेल आउट कर रहा है वो कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट कर रहा है? जो टूर पैकेज परचेज कर रहा है। ठीक है, अब कई बार सवाल उठता है कि कोई फॉरेन व्यक्ति है, फॉरेनर से, वो इंडिया के किसी टूर ऑपरेटर से टूर पैकेज परचेज करता है किसी विदेश के और डेस्टिनेशन के लिए, तो क्या उसके ऊपर भी TCS लगेगा? तो भाई ऐसा है, जो सेक्शन 206C(1)(b) है उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई एक बंदा रेजिडेंट इंडियन खाली होगा या नॉन रेजिडेंट होगा या फॉरेन सिटीजन होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं कहा गया है, कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ कहा गया है बायर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। ठीक है, तो बायर में भी इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। दिस इज माई ओन पर्सनल व्यूज। ओके, दिस व्यूज can't be used for any legal or any other purposes, and this video is also for educational purposes only. Okay, now तीसरा चीज़ होता है किससे कलेक्ट करेगा? तो टूर पैकेज जो परचेज कर रहा है उससे कलेक्ट करेगा। ठीक है, कब करेगा? एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग हिज अकाउंट, जब उसके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे उसी समय हमें ये TCS कलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? तो इसके लिए कहा गया कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 5%, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10%। करेक्ट। अब इसमें शायद किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फर्दर
अभी फाइनेंस एक्ट 2023, अभी जो 2023 का फाइनेंस एक्ट पास हुआ है, उसमें इस सेक्शन को फिर से अमेंड किया गया है। क्या किया गया है? सेक्शन 206(c)(1)(g) को अमेंड किया गया है, और वो अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें अमेंड करके कहा गया है कि जो हमने पहले आपसे बात करी कि कोई हम एजुकेशन के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, या फिर कोई हम मेडिकल के लिए रेमिटेंस कर रहे हैं, या किसी अदर पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो कहा गया कि अगर आप एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं और वो बोरोड फंड है, यानी कि आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, तो अगेन उसके ऊपर में 0.5% पहले भी कट रहा था, TCS लग रहा था, और अभी भी 0.5% ही लगेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एजुकेशन के लिए पैसा भेजते हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेज रहे हो, ठीक है, और तो उसके ऊपर में पहले भी 5% का TCS लग रहा था, और आज भी 5% का TCS लगेगा, ठीक है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाला है, यानी कि अभी 2 महीने उसमें है। तीसरी चीज़ कहा गया ओवरसीज टूर पैकेज, इसी के ऊपर में सारा चेंज आया है। इसके ऊपर में क्या चेंज आया है? अच्छा, ऊपर वाला जो चीज़ें मैंने आपसे कहा कि 0.5% या 5%, वो 7 लाख से ऊपर के रकम पर लगेगा, लेकिन टूर पैकेजेस के केस में किसी तरह का कोई लिमिट नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। जितना भी आप अमाउंट सेट करेंगे उसके ऊपर में अभी का नियम है 5% सब्जेक्ट टू कि आपके पास में पैन नंबर है, 10% अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है। लेकिन फाइनेंस बजट 2023 के हिसाब से ये रकम बढ़ करके जो TCS का रेट है वो सीधे 20% हो गया है, ठीक है। तो अगर आप किसी टूर पैकेजेस को परचेज करते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज को परचेज करते हैं, परचेज करने वाला चाहे वो रेजिडेंट इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, उसको 20% का स्टेट में TCS देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कोई अदर केस है, तो कोई अदर केस में आज के डेट में सिर्फ उसको 5% का TCS हमको देना पड़ रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया, ठीक है। ये मैंने TCS ऑन LRS रेमिटेंस एंड ओवरसीज टूर पैकेजेस पुराने लॉ और 1 जुलाई 2023 से जो लॉ लागू होने वाला है, मैंने उन दोनों की आपसे चर्चा की। इसके अंदर में अब मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। ये जो वीडियोज़ है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक। इसका उपयोग किसी कानूनी सहायता, हेल्प या लीगल पर्पज से इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आपको रिलीवेंट एक्ट, रूल, रेगुलेशंस, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार।